अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, तारीख़ इत्नीन जमा ज़िलक़अदा 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जून की 1 तारीख़ 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 149 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही के लिए हुज्जत पूरी की पूरी। फलो शाअ, बस अगर वो चाहे, लहदाकुम अजमईन, तुम तमाम के तमाम को हिदायत दे दे। यानी आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए हुज्जत पूरी की पूरी, और अगर अल्लाह चाहे तो तुम तमाम के तमाम को हिदायत दे दे। इससे पहली आयत में क्या है, जो मुशरिकीन कहते थे ना कि वो एक अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते थे और बात करते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ना उसके साथ हम और ना हमारे बाप दादा शिरक करते, ना ही हम किसी चीज़ को हराम और हलाल ठहराते। तो इस तरीके से अल्लाह के ऊपर वो जो सो पूरी की पूरा टेका अल्लाह पर लगा देना चाहते थे कि वो कहते थे कि जो सो अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हम हरगिज़ जो सो इस तरीके का कोई काम नहीं करते, ना हम जो सो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते, ना हम जो सो इस तरीके के मामले करते, ना हम किसी चीज़ को हराम और हलाल करते। तो उसके बाद में जो सो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि ये तो दर हकीकत में अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और अल्लाह ताला जो सो जालिमों को हिदायत नहीं देता, और ये जो सो दर हकीकत में खुले हुए गुमराही में पड़े हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि याद रखो और समझ लो, जान लो कि तमाम की तमाम हुज्जत पूरी की पूरी अल्लाह ही के लिए है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम तमाम को हिदायत दे देता। यानी जो तुम कहते हो कि अपने गुनाहों को अल्लाह पर थोपना चाहते हो, और ये कहते हो कि अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हम ये काम नहीं करते, मतलब ये है कि इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हो, जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम ये कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, किसी ये चीज़ को हलाल कर ले रहे हैं, वो चीज़ को हराम कर रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह ही चाहा इसीलिए हम कर रहे हैं। हमारी मर्जी तो कुछ भी नहीं है, हमारी मर्जी अल्लाह के मुताबिक है। इस तरीके की जो सोच जो लोग रख रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला जवाब देना चाहता है कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम तमाम के तमाम को अल्लाह ताला हिदायत दे देता। यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम में से किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी के भी इख्तियार में नहीं है कि अल्लाह की बगावत कर सके, अल्लाह के खिलाफ जा सके, या अल्लाह की मर्जी के मुखालिफत कर सके। अगर अल्लाह चाहे तो ये तो अल्लाह के लिए इतना आसान है, इतना मुमकिन है, इतना सिंपल है। अल्लाह ताला तो सिर्फ कुन कहता है, फयकुन, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन मतलब क्या है, फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं करता? ताकि लोगों की सरकशी और लोगों की जो सो इताअत, कौन इंसान है जो अल्लाह का यकीनी तौर पर, सच्चा तौर पर उसका बंदा है, जो उसके हुक्म के मुताबिक अमल करता है, कौन है जो हक को कबूल नहीं करता, हक को सुनने के बाद भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। ये दोनों में फ़र्क हो जाए, और इंसानों को अपनी इख्तियार के, अपनी मर्जी के मुताबिक उनको पूरी मौका दिया जाए कि वो हक को इख्तियार करना चाहते हैं हक को इख्तियार करें, बातिल को इख्तियार करना चाहते हैं बातिल को इख्तियार करें, फिर उसके मुताबिक ही उनको सज़ा या जज़ा मिले। तो ये अल्लाह ताला चाहता है, और जैसे अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ बार बार कह दिया, ये दुनिया हम तुम्हारे लिए एक आजमाइश का जरिया बनाए हैं, दुनिया में हम तुमको भेजे हैं ताकि देखें अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। तो ये है अल्लाह ताला ने वहदैनाहुन नजदैन, हमने उनको दोनों रास्तों की तरफ रहनुमाई कर दी, कि यानी अच्छे रास्ते की तरफ भी, बुराई की तरफ भी, और इंसान को न्यूट्रल एक दो राह पे छोड़ दिया गया है, चाहे तो वो इस तरफ जाए, चाहे तो उस तरफ जाए, और अपनी मर्जी से जाएगा, और अपनी मर्जी से फिर उसका फायदा या नुकसान उठाएगा। तो ये बात को जहनों में अच्छी तरीके से इन लोगों को बिठा लेना चाहिए। अगर अल्लाह चाहे तो तमाम की तमाम मखलूक़ात को, सारे के सारे इंसानों को अल्लाह मुसलमान बना दे, कोई उन काफिर और कोई मुशरिक और कोई गुस्ताख रहे ही बाकी ना रहे। लेकिन अल्लाह ताला चाहना और है, और अल्लाह ताला ने जो मामला जिस तरीके से बनाया है, दुनिया को बनाया ही इस वजह से है ताकि इसमें आजमाइश हो, लोगों को जो सो अच्छे और बुरे का दोनों का रास्ता दिखा दिया जाए, फिर उनको न्यूट्रल छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से जो इख्तियार करना चाहे, उनकी मर्जी है। हाँ, ये और बात है कि शैतान और जो सो उनका
नफ्स और उसको जो सो बुराई की तरफ राग़िब करते रहता है। शैतान ने जो अल्लाह से वादा कर रखा है कि अल्लाह मैं तेरे इस आदम की औलाद को जो सो मैं बहकाऊंगा आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, और तू देखेगा कि अक्सर लोग तेरे नाफरमान होंगे। तो ये सारे टेम्पटेशंस और ये सारे बहकावा और ये सारा जो शैतान के जो चेले होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जिन्नात हो, वो इंसान को खींच रहे होते बुराई के तरफ। और इंसान का जो ज़मीर है, इंसान के दिल के अंदर, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ज़मीर को रखा है जो उसको हक की तरफ बुला रहा होता है, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि भाई अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनो। हर इंसान के अंदर वो ज़मीर होता है। ये और बात है कि कोई इंसान जो सो उसको जिंदा रखता है, कोई उसको तकरीबन मार देता है, यानी उसके खिलाफ करते करते और इतनी बुराइयों में जो सो इंसान धस जाता है कि अब वो ज़मीर जो सो उसकी, जैसे कि वो बोलते हैं ना, एक चिंगारी है जिसके ऊपर सारी राख आ चुकी है, अब वो बिल्कुल मादूम हो चुकी होती है, तकरीबन ख़त्म के बराबर होती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, तो फिर उसका ज़मीर जो है बहुत मजबूत होता है। और जब कभी भी शैतान या अपने नफ्स के गलती बहकावे में आकर इंसान कोई गलती करने लगता है या गलती की तरफ जाता है, तो ज़मीर उसको खींचता है, पकड़ पकड़ के खींचता है। और जब वो गलती कर जाता, तो फिर यही ज़मीर है जो उसको झिंझोड़ता है, इसको जो सो मजबूर करता है कि तौबा करने के ऊपर, और फिर वो तौबा करे बगैर खामोश नहीं रहता। तो ये बहरहाल ये इंसान के अंदर है। एक तरफ अल्लाह ताला ने ज़मीर को रखा है जो इंसान को भलाई की तरफ, हक की तरफ बुलाता है, दूसरी तरफ अपना नफ्स है, शैतानी वरगले है, शैतान के चेले हैं जो आपको बुराई की तरफ ले जाते हैं, बुराई की तरफ बुराई को खुशनुमा करके दिखाते हैं। तो ये बहरहाल कशमकश चलते रहती है। लेकिन कोई भी इंसान ये ना कहे हम अगर गुनाह में हैं, हम गलतियों में हैं, हम जो सो हक को नहीं कबूल कर रहे हैं, हम शिर्क पर है, तो क्या करें? बोले अल्लाह ताला अगर चाहता तो हम ये काम नहीं करते। तो ये दर हकीकत में चोरी और सीना जोरी है, यानी खुद करते हैं गुमराही का काम और ये अल्लाह पर थोप देना और ये समझना कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ये काम नहीं करते। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला इससे राजी है, इसी वजह से तो हम ये काम कर रहे हैं, वरना तो अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कोई भी इंसान ये नहीं करता। इस तरीके की बातें करना दर हकीकत में अपने नफ्स को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। जो दुनिया में तो इंसान शायद अपने आप को धोखा दे सकता है, लोगों को धोखा दे सकता है, वक्ती तौर पर अपनी चर्ब जबानी के जरिए से सामने वालों को हरा सकता है, सामने वालों को नीचा कर सकता है। लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा, बल्कि अल्लाह के सामने खड़ा होना तो बहुत दूर है, जब मौत का वक्त आने लगेगा, जब मौत के फरिश्ते उनके पास आ जाएंगे, उसी वक्त में उसको सब कुछ पता चल जाएगा। जब मौत के फरिश्ते जो सो बदसूरत शक्ल में, डरावने शक्ल में आएंगे, जैसे कि कुरान में उसका अहवाल भी बयान कर दिया गया, और उनके उनके तरफ अपने हाथों को बढ़ाएंगे और कहेंगे कि लाओ अपनी रूहों को, निकालो अपनी बदरूहों को। और इस तरीके से जब उनको डांटेंगे, उनके चेहरों पर, उनके पीठों पर मारेंगे और उनको जो सो डांटेंगे और फिटकारेंगे, उसी वक्त से उसको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ मैं दुनिया में जो कहता था, जो भ्रम कर रख लेता था, वो सब झूठ था। हकीकत अब सामने आ रही है, हकीकत को फेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद खबर, और खबर की जो हौलनाकियां हैं, फिर आखिरत है और हिसाब किताब है। फिर तो बहरहाल इंसान का सब कुछ उसका धरा का धरा ही रह जाएगा। कुल कह दीजिए, हलुम्मा तुम लाओ, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, अल्लज़ीना यशहदूना जो कि गवाही दे, अन्नल्लाह हर्रम हाजा कि अल्लाह ने इसको हराम किया है। फ़इन शहीदू फिर अगर वो गवाही दे भी दें, वला तशहद माअहुम आप हरगिज़ गवाही ना दीजिए उनके साथ, वला तत्तबी और ना पैरवी कीजिए, अहवा ख्वाहिशात की, अल्लज़ीना कज़्ज़बू वो लोग जिन्होंने झुटलाया, भी आयातिना हमारी आयतों को, वल्लज़ीना और वो लोग जो कि ला युमिनूना बिल आखिरती जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, वहुम बि रब्बिहिम और वो अपने रब के ऊपर यादिलून अपने रब के बराबर और हमसर और हमसाय बराबर जैसा समझते हैं, ठहराते हैं कुछ शख्सियतों को। आप कह दीजिए कि ले आओ अपने गवाहों को जो कि गवाही दे कि फलां इन चीज़ों का अल्लाह ने हराम किया। किन चीज़ों को? जो पहले आयतों में गुजर चुका है, जो वो फलां फलां जानवरों के बारे में जो मुशरिकीन कहते थे कि ये फलां जानवर हराम है, फलां जानवर को वो चंद लोग खा सकते हैं, फलां जानवर को दूसरे नहीं खा सकते हैं। इस तरीके से जो उन लोगों ने अपनी मर्जी से जो जानवरों को, कुछ चीज़ों को हराम कर लिया था, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको दावत दीजिए, इनको बुलाइए और कहिए कि ले आओ अपने दलाइल को, अपने गवाहों को ले आओ जो गवाही दें कि यकीनन जिन जानवरों के बारे में तुम कहते हो कि हराम है, तो वो तुमको गवाही दे, तुम्हारे साथ गवाही दे कि यकीनन अल्लाह ताला ने इनको हराम किया है। और बिल फर्ज अगर वो ऐसे गवाहों को ले भी आए और गवाही
गवाही दे दें तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके साथ गवाही ना दीजिए। क्यों कि इनकी गवाही देना भी जो सो झूठी है और ऐन मुमकिन है, क्योंकि ये जो सो अपने ख्वाहिशात के पैरवी करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि फर्जी गवाहों को भी बुला ले और उन्हीं में से कोई ऐसे खड़ा भी हो जाए जो गवाही दे के हाँ हाँ बोले हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला ने यकीनन ये जानवरों को हराम किया है, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी गवाही नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है। इस वजह से अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह आपको कह रहे हैं कि अगर वो बिल फर्ज जो सो कोई ऐसे गवाहों को खरीद कर लाते भी हैं, कोई गवाहों को खड़ा कर भी लेते हैं जो गवाही दें, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके साथ गवाही मत दीजिए। क्यों कि इनकी गवाही दर हकीकत में झूठ है, इनका सारा का सारा दावा झूठ है और अल्लाह ताला जो कहता है वो हक है और अल्लाह ताला सच्चा है, जैसे कि इससे पहले आयतों में हम पढ़ चुके हैं। और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमाई कर रहा है कि आप हरगिज गवाही ना दीजिए। तो नबी के जरिए से हम तमाम उम्मतियों को भी और हम तो जो कुरान पर अमल करते हैं और यकीन रखते हैं उनको भी ये हुक्म है कि जहां कहीं भी अगर कोई बातिल किस्म के लोग और गलत चीज पर कोई गवाही दे, आपको और हमको हक नहीं है कि हम उनके साथ खड़े होकर हम भी हाँ में हाँ मिला दें या उनके साथ गवाही दें। जैसे कि अक्सर होता है कि लोग अक्सरियत के पीछे चलने लगते हैं, पता भी है कि वो गवाही वो गलत बात पर है, लेकिन लोग जो सो या तो उनको खुश करने के लिए या अपने आप को जो सो अलग करने से डरते हुए लोग जो सो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगरचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अकेलों को हुक्म दिया जा रहा, अगर सारे लोग भी गवाही दे दें आप हरगिज़ उनके साथ गवाही ना दीजिए। क्यों कि वो गलत है, जो कुछ अगर वो गलत गवाहों को लाएंगे भी तो आप हरगिज़ उनके साथ गवाही मत दीजिए। और आप जो सो लोगों के ख्वाहिशात के पीछे मत चलिए, क्योंकि जो सो वो लोग जो कि हमारी आयतों पर आयत ईमान नहीं लाते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, यानी जो झूठी गवाही दें दर हकीकत में उनका मामला क्या है, ना वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना आखिरत पर ईमान रखते हैं। और खास तौर पे आखिरत का जिक्र क्यों किया जा रहा, वो इंसान जिसको आखिरत के ऊपर यकीन हो तो वो कभी झूठी गवाही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में तो हो सकता है मैं बच जाऊं, दुनिया में तो हो सकता है कुछ फायदा हासिल कर लूं, लेकिन मैं झूठी गवाही देकर आखिरत में अल्लाह से नहीं बच सकता, अल्लाह के पकड़ से नहीं बच सकता। तो ये आखिरत पर जो ईमान है ना, ये बहुत सारे गुनाहों से बचने का जरिया बनता है। और जब इंसान दर हकीकत में गुनाह उसी वक्त में करता है, खास तौर पर ऐसे जो पोशीदा गुनाह होते हैं या जिसका मामला दुनिया में शायद नहीं पता चलता है, तो वो गुनाहों का मामला आखिरत पर हमारा ईमान कमजोर होने की वजह से हम वो गुनाह कर जाते हैं। जितना हमारा ईमान आखिरत पे मजबूत होगा फिर उतना ही वो इंसान गुनाहों से बचेगा। क्यों कि दुनिया अगर हमको देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, और दुनिया वालों के सामने हम जलील हो ना हो, दुनिया वालों के सामने हम शर्मिंदा हो ना हो, हमारा गुनाह दुनिया में शायद किसी के सामने नजर ना आए, हो सकता हम जिनके साथ गुनाह किए, जिनका हक हमने मारा है, उनके सामने हम खड़े होकर बिल्कुल बहुत सच्चे और वफादार भी साबित कर ले अपने आप को, लेकिन और हो सकता है वो इंसान को कभी पता भी ना चले जिंदगी भर में कि जो कुछ आपने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन अल्लाह जो है उसको तो पता है, उसके सामने तो एक दिन खड़े होना है, जिसके सामने जब खड़े होगे तो तुम क्या मुंह दिखाओगे उसको। और उस वक्त में अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि दुनिया में तो ठीक है अल्लाह ताला की ये सत्तार की जो सिफत है, ऐबों पे लोगों के ऐबों पे पर्दा डाल के रखने की, वो सिफत तो दुनिया में है, लेकिन कल क़यामत में जिस गुनाह के वजह से तुम मैंने डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में वो फाश हो जाए और हम बेइज्जत हो जाए, लेकिन कल क़यामत में सारी और दुनिया में अगर वो राज फाश होता तो क्या होता, एक आदमी, दो आदमी, 10-15 के सामने फाश होता, लेकिन कल क़यामत में सारी मखलूक़ात के सामने अल्लाह ताला उस इंसान को जलील करने पर कादिर है और जलील कर सकता है और करेगा। जो इंसान दुनिया में तो किसी को धोखा देकर अपने आप को शरीफ बनाने की कोशिश करता था, लेकिन वो जो सो कल क़यामत में सारी दुनिया के सामने अल्लाह ताला उसके गुनाह को फाश करेगा, उसके ऐब को दिखा देगा कि फला वक्त में फला इसने गुनाह किया था। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला जिसके ऊपर यानी याद रखो कि अगर ये सारे के सारे लोग गवाही देने पर आ जाएं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके साथ गवाही मत दीजिए और आप ऐसे लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए जो कि अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते हैं। और वो करते क्या हैं, अल्लाह के बराबर ठहराते हैं। मतलब क्या है कि शिर्क करते हैं, अल्लाह की मखलूक़ात को अल्लाह के बराबर करार देते हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह के बराबर कुछ और हस्तियों को, यानी उनके अपने बड़ों को या अपने ख्वाहिशात
नफ्स को या किसी को अपने आप को जो सो हराम और हलाल करने का इख्तियार दे देते थे, जिसके वजह से वो अपनी मर्जी में किसी चीज को, जिस जानवर को चाहते थे हलाल कर लेते थे, जिसको चाहते हराम कर देते थे, या उनके बड़ों ने किसी जानवर को कह दिया कि ये हलाल है तो हलाल समझ लेते, हराम है हराम समझ लेते थे। तो ये दर हकीकत में अल्लाह के बराबर ला के खड़े करने की बात है, क्योंकि हराम और हलाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अब ये तो मामला था मुशरिकीन मक्का का, उस जमाने के लोगों का। जरा आज हम अपने मुसलमानों का जायजा ले लें, हमने भी जो सो हराम और हलाल करने का इख्तियार किन किन को नहीं दिया है। जरा गौर करें, जरा सोचें, हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देख लें कि आज का मुसलमान जो है सो यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान के रूह से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि किसी चीज को अपने नफ्स के ऊपर भी, लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़ात के ऊपर भी कोई चीज को हराम और हलाल करने का इख्तियार नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बात कर चुका हूँ, सूरह तहरीम, सूर्य के इब्तिदा की जो आयतें, बल्कि नाम खुद उसका जो सूरह तहरीम पढ़ा है उसी वाक़े की वजह से पढ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने बीवियों की आपस में जो नाइत्तेफाकियां हो रही थी उसको खत्म करने के लिए एक अच्छे इरादे से जो आपने कहा कि आगे से मैं जो सो शहद नहीं खाऊंगा, हालांकि शहद हलाल चीज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कोई, जैसे कि आज हम कर लेते हैं फलां चीज हराम है फलां चीज हलाल है, किसने कहा? फलां ने कह दिया। किसने कहा? हमने फलां किताब में पढ़ लिया। किसने कहा? हम तो फलां इमाम को मानने वाले, तो फलां इमाम साहब के पास ये मसला है, हम तो ये जुर्रत के साथ हराम और हलाल समझने लगते हैं। वहां पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने अपने नफ्स के ऊपर शहद खाने को मना कर लिया था, और हालांकि ये नहीं कहा कि ये हराम है या इस तरीके से, लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम वो मुकाम है जिसके वजह से जो सो लोगों के लिए, रहती दुनिया तक उम्मत के लिए, फिर हो सकता है शायद जो सो हराम हो जाता, या लोग समझते कि भी नबी ने इससे मना किया था, नबी ने नहीं खाया, तो हमारे लिए भी शायद जरूरत नहीं है। तो उस पर अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन चीजों को, उस चीज को अपने पर क्यों हराम कर लेते हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया था? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं? तो इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने आपके बताया कि आप इस तरीके से ना कीजिए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इख्तियार नहीं है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का हाल क्या है? फलां से सुन लिया, फलां हमारे बाप दादा ने कह दिया कि फलां चीज हराम है, हमने हराम समझ लिया। फलां हमारे बाप दादा ने कह दिया कि वो झींगा जो सो मकरूह है, हमने उसको मकरूह समझ लिया। फलां कह दिया कि जो सो ये बोटी जिसको कहा जाता है, यानी जो ओजड़ी, जो आंत वगैरह होती है बकरे के वगैरह है, उसको किसी ने कह दिया कि ये मकरूह है, किसी हमने मकरूह समझ लिया। और जो हराम है उसको मकरूह कहा तो हमने मकरूह समझ लिया। मिसाल के तौर पर सिगरेट, तंबाकू और ये गुटखा और ये जर्दा वगैरह जो कुछ इस्तेमाल करते हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह तौर पर बिल्कुल कोई उसमें दो राय नहीं है, वो बिल्कुल हराम चीज है। लेकिन वो हमारे बुरे मौलवी लोग, क्योंकि वो खुद भी बहुत सारे मौलवी लोग इसके जो सो शौकीन होते हैं, ये इसके इस्तेमाल करने के शौकीन होते हैं, तो हमारे बुरे मौलवी लोगों ने क्या कह दिया? नहीं, बोले ये हराम नहीं है, बोले ये तो मकरूह है, बोले और पता नहीं ऐसा है। मतलब क्या है? सॉफ्टली कह दो कि इस्तेमाल करते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज हराम थी उसको हमने मकरूह कह के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके बारे में कोई हराम होने की या मकरूह होने की, दर हकीकत में मकरूह उस चीज को कहते हैं जो नापसंद हो, और नापसंद होने की चीज हर इंसान के अपने अपने मिजाज के मुताबिक हो सकता है। कोई चीज मेरे लिए नापसंद हो सकती है, मैंने किसी चीज से मैं कराहियत कर सकता हूं, किसी चीज को आपको कराहियत नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से मकरूह बोलने वाली बात, बहरहाल तो लोगों ने क्या कह दिया कि ये जो खेकड़ा जो है और ये झींगा जो है, ये बोले मकरूह है। कहां से लाया भाई आपने? जबकि हदीस के रोशनी में जो सो तमाम जो समंदर के और पानी का जो जानवर है वो सब हलाल है। तो इस तरीके से तो जो सो कहीं पर भी इसकी शरीयत में हुक्म नहीं मिलता, लेकिन हमारे बुरे मौलवियों ने और अपनी मर्जी को पता नहीं ख्वाहिश कोई करने के लिए किसी चीज को कह दिया कि ये मकरूह है, और जो हराम है उसको मकरूह कह के इस्तेमाल की इजाजत दे दिया। तो बहरहाल ये सारा का सारा हराम और हलाल करने का इख्तियार हमने जो अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने वलियों को, अपने जो इमामों को जो दे रखा है, ये दर हकीकत में रब बनाने वाली बात है। और जैसे इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं वहुम बि रब्बिहिम यादिलून, और वो अपने रब के बराबर ठहराते हैं। मतलब क्या कि शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा जो कोई होते हैं उनके हुक्म को अगर ये समझ ले कि उनका हुक्म यही हुक्म आखिरी है, फैसल है, तो ये जो सो दर हकीकत में रब बनाना है। जैसे कि इसके बारे में कुरान में और दूसरी जगहों पर भी बहुत वाज़ेह आयतें हैं, जैसे कि वो आयत मैं भी भूल रहा हूँ, जिसमें जो सो
जो अदी बिन हातिम था रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उनका जो वाक़या भी मशहूर है, वो जो कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा ना, इत्तखज़ु अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन लोगों ने यानी यहूद और नसारा ने अपने दरवेशों को और अपने मौलवियों को और अपने आलिमों को जो सो रब बना लिया अल्लाह के अलावा। तो अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि पहले जो सो नसारा में से थे, क्रिश्चियंस में से थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जो अहले किताब में से था, लेकिन हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया कि अपने बड़ों को, अपने आलिमों को रब बनाने का काम हम तो नहीं किए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये बताओ तो सही कि अगर तुम्हारे बड़े, तुम्हारे आलिम, तुम्हारे जो दीन के पैरोकार होते हैं, उन लोग अगर किसी चीज को हराम करते बिना किसी दलील के, तो तुम क्या उसको हराम मान लेते थे? कहा कि हाँ। कहा कि अगर वो किसी चीज को हलाल कह देते तो तुम उसको हलाल जान लेते थे? कहा कि हाँ। तो कहा यही तो है रब बनाना। इतनी वाज़ेह दलील होने के बावजूद भी आज मुसलमान जो सो इस तरीके से होलसेल में जो सो अपने बड़ों को, अपने मौलवियों को, अपने जो सो इमामों को और इमामों की तरफ मंसूब शुदा फ़िक़्ह की किताबों को हमने समझा कि वो अगर किसी फ़िक़्ह की किताब में कोई चीज़ हराम लिख दी गई तो वो हमारे लिए हराम है, किसी चीज़ को हलाल लिख दिया गया तो वो हलाल है, किसी चीज़ को मकरूह लिख दिया गया तो वो मकरूह है बिना किसी दलील के। हाँ, अगर उनके पास दलील है, दलील के मुताबिक है, तो फिर तो दलील पे बात की जाएगी, लेकिन दलील के बगैर अगर कोई कहता है और खास तौर पे जब उसके खिलाफ कुरान और हदीस का फैसला होता है, उसके बावजूद भी हम कहें कि नहीं, हम तो फला इमाम को मानने वाले हैं, लिहाजा फला इमाम की और वो किताब जिसमें लिखा हुआ है वो किताब इमाम साहब की लिखी हुई ही नहीं है। इमाम साहब की तरफ आप बिना किसी डाउट के प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं कि वो यकीनन इमाम साहब का मसला है। और अगर बिलफर्ज इमाम साहब का मसला भी है तो इमाम साहब ने जहां पर ये बात कही है वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि याद रखो, अगर मेरे फतवे के खिलाफ, मेरी बात के खिलाफ कोई कुरान और हदीस आ जाए तो वही मेरा मसला है, वही मेरा फतवा है, मेरी बात को दीवार पे दे मारो और तुम कुरान और हदीस को बात को ले लो। तो हम वहां पर क्यों भूल जाते हैं इमाम साहब की बात को? तो बहरहाल जिस किसी ने भी ये गलती की, ये गुनाह किया कि किसी को अल्लाह को छोड़कर किसी और को ये इख्तियार दे दिया कि हराम और हलाल करने का, तो यकीनन उन लोगों ने उनको अल्लाह के बराबर करार दिया और जो कि मुशरिकीन मक्का का जुर्म था वही जुर्म में वो भी मुर्तकिब होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ दे, सही तौफीक दे। कुल कह दीजिए, तालो आओ, अतलूम मैं पढ़ के सुनाऊं, माँ हर्रमा जो हराम किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन ये कि जो सो तुम उसके साथ किसी को शरीक मत करो, किसी भी चीज को, कुछ भी चीज को उसके साथ शरीक मत करो। व बिल वालिदैनी एहसानन और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो। वला तख्तुलू और ना कत्ल करो, औलादकुम अपनी औलाद को, मिन मिन इमलाकिन मुफलिसी के डर से, नहनु नरज़ुकुकुम हम तुम्हें रिस्क देते हैं, व इय्याहुम और उन्हें भी। वला तक़रबू और ना ही करीब जाओ, अल फवाहिशा फहश कामों की तरफ, बेहयाई के कामों की तरफ, माँ ज़हरा मिन्हा जो कुछ जाहिर हो जाए उसमें से, वमा बतना और जो छिपा हुआ है। वला तख्तुलुन नफ्सा और किसी नफ्स को कत्ल मत करो, अल्लती हर्रमल्लाहु जिसे अल्लाह ने हराम किया है, इल्ला बिल हक़ सिवाय हक़ के, यानी सिवाय को जो हक में जिसमें कत्ल किया जा सकता है उसके सिवा किसी और वजह से किसी इंसान को कत्ल मत करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही ये तुम्हें वसीयत करता है, लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम अक्ल रखो, समझ जाओ। यानी पहले तो जो सो मुशरिकीन मक्का से जो सो उनसे पूछा गया कि दलील ले आओ, उनके गवाहों को लाओ, फिर अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर वो गवाही ला भी लाएं तो ए नबी सल्लम आप उनको गवाही मत दो। फिर उसके बाद उससे पहले उन लोगों ने जिन चीज़ों को जो सो हराम कर दिया था उन तमाम चीज़ों का जिक्र आ गया। अब फाइनल कंक्लूजन के तौर पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, आओ तुम आओ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि दर हकीकत में वो कौन सी चीजें हैं जिसको तुम्हारे रब ने हराम कर दिया है। यानी ये तो जानवरों के बारे में और इसके बारे में तुम हलाल हराम की बहस में पड़े हो, इससे भी ज्यादा जो तकलीफ दे और बड़ी बुरी चीजें हैं जिसको तुम आंख बंद कर लेते हो, जिसके बारे में तुम तवज्जो नहीं देते, तो वो बड़े बड़े गुनाह और वो बड़े बड़े हराम काम चाहे को कौन से है, मैं उसकी तरफ तुम्हारी निशानदेही करो। यानी आओ तो सही, मैं पढ़कर तुम्हें सुनाओ कि तुम्हारे रब ने किन चीजों को हराम किया। और उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, जरा गौर कीजिए, सुनिए।
अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, सबसे पहला जो सबसे बड़ा गुनाह है वो क्या है कि उसके साथ, अल्लाह के साथ किसी भी चीज को, कुछ भी, किसी भी चीज को, और कितना भी थोड़ा हो या ज्यादा हो, शरीक नहीं करना है। चाहे वो नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे कोई वली हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे कोई अलम हो, चाहे कोई धागा हो, जो कुछ भी हो, कुछ भी चीज को भी, किसी भी चीज को अल्लाह के साथ जरा सा भी शिरक नहीं करना है। ये माने हैं कि थोड़ा नहीं तो ज्यादा, नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो ये नहीं। अंबिया और बुजुर्गों को तो छोड़कर अंबिया को और रसूलों को कर लें, ये भी इजाजत नहीं है। फरिश्तों को कर लें, ये भी नहीं है। किसी भी चीज को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना है। दूसरे नंबर पर सबसे जो बड़ा गुनाह है वो क्या है, वो उसका ऑपोजिट यहाँ पर कहा गया है, वह बिल वालिदैनी एहसानन, यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। यानी याद रखो, पक्की बात है, यानी तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ एहसान का मामला करो। फिर उसके तीसरी नंबर पे क्या है, वला तख्तुलु औलादकुम, और अपनी औलाद को कत्ल मत करो, मिन इमलाकिन, यानी मुफलिसी के डर से। मतलब क्या है, इसमें वो सारी चीजें आ जाती है जो फैमिली प्लानिंग के नाम पर, और लोग जो आजकल जो नए नए तरीकों से जो नए नए नारे निकल गए हैं, क्या अभी नहीं, अब एक के बाद कभी नहीं, और किसी ने कहा कि औलाद बस दो ही काफी, और इस तरीके से हम दो हमारे दो, इस तरीके के नारे और इस तरीके के जो कुछ कर कर फिर लोगों ने जो कुछ तरीके इख्तियार किया है कि बच्चे ज्यादा नहीं पैदा होना है, या उनको कत्ल करने के जो मुख्तलिफ अंदाज है, चाहे वो अबॉर्शन के तौर पर हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, सब कुछ इसी में आता है। तो बहरहाल तीसरा गुनाह जो सबसे बड़ा गुनाह है वो ये है कि अपनी औलाद को कत्ल कर देना, इस डर से, इस खौफ से कि हम पर मुफलिसी आ जाएगी, या वो ज्यादा औलाद हो जाएंगे तो हमारे रिस्क में बराबर के शामिल हो जाएंगे। तो फिर उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं, हम ही है जो तुमको भी रिस्क देते हैं, उनको भी देंगे। यानी रिस्क का देना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, जैसे हमने तुमको रिस्क दिया है उसी तरीके से उनको भी हम रिस्क देंगे। और यहाँ पर एक सोच ये है कि मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे बारे में यही सोचते थे कि हमारी औलाद अगर पैदा होगी तो हमारे रिस्क में कमी हो जाएगी, तो अगर वो तुम्हारे को रोक देते थे तो तुम दुनिया में तुम्हारा वजूद नहीं हो सकता था। तो याद रखो, जैसे अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया है वैसे ही तुम्हारी औलाद को भी रिस्क देगा। बल्कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर बहुत अच्छे अंदाज से बताया कि वो अल्लाह जो कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे, जमीन के तहे में मिट्टी में रहने वाले कीड़े पतिंगे, और पहाड़ों में, और जहां जहां पर समुद्रों की गहराई में जो परिंदे हैं, जो जानवर है, जो मखलूकात है, उनके भी अल्लाह ताला उनको जानता है, उनके रिस्क का इंतजाम करता है। तो वो अल्लाह जो कि अपनी तमाम मखलूकात के रिस्क का इंतजाम करता है, तो वो अपने अशरफुल मखलूकात जो है, सबसे बेहतरीन और मुकर्रम जो मखलूक है, उनके रिस्क का क्या एहतमाम नहीं करेगा? जरूर व जरूर करेगा। और अल्लाह ही है जो हमारे रिस्क का एहतमाम करता है। ये इंसान की कमजोरी है, इंसानों की जो नादानी है और अल्लाह पर ईमान की कमी है, जिसके वजह से इंसान समझता है कि अगर हमारी औलाद ज्यादा हो जाएंगी तो रिस्क में कमी हो जाएगी और फला फला। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, अपनी औलाद को कत्ल मत करो इस डर से कि वो मुफलिसी के डर से। हम ही है जो तुमको भी रिस्क देते हैं, उनको भी। और किसी नफ्स को कत्ल मत करो, नाहक तौर पर नफ्स कत्ल मत करो, सिवाय बिल हक के। यानी मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान का कत्ल किया है तो उसके कत्ल के सजा के तौर पर, क़िसास के तौर पर, तो किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है। उसके अलावा फिर यानी कि जिना के तौर पर अगर किसी ने, जो शरीयत में जिनको कत्ल करने की इजाजत है उनको कत्ल तो इजाजत है, वरना तो उसके अलावा किसी भी इंसान को कत्ल करना हराम है। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा, किसी नफ्स को कत्ल मत करो जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम कर रखा है। और उसके बाद सिवाय हक के, यानी जिसका हक बनता है, जिसको शरीयत ने इजाजत दिया है, जिस गुनाह के ऊपर किसी इंसान को कत्ल करे, उसके अलावा किसी भी इंसान को किसी इंसान को कत्ल करने का इख्तियार नहीं है। और फिर आगे कहा जा रहा, हर किस्म के फहश कामों से बचते रहो, चाहे वो जाहिर हो चाहे छुपे हुए हों। यानी हर किस्म के जाहिरी फहश काम भी और छुपे हुए फहश काम भी। फहश काम क्या है? जैसे कि हम और आप जानते हैं, जो बेहयाई के काम है, और जैसे कि आम जबान में जिसको कहा जाता है, जो गुनाह के काम, जो बेहयाई और बेशर्मी के काम होते हैं, ये हर किस्म के इस तरीके के बुरे कामों से जो जाहिर हो जाए वो भी है, और जो छुपे हुए उन सबसे भी बचते रहो। खैर मैं आगे पीछे हो गया, तो उससे क्या कहा कि तो पहले कहा गया था कि फाहिश कामों से बचो, और इसके बाद कहा जा रहा है कि अपने किसी भी नफ्स को कत्ल मत करो सिवाय उसके जो कि
حق کے طور پر ہو. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالکم وصاکم بھی، اس کا وصیت یعنی تاکیدی تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو سمجھو. یعنی یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہے. اور اب بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی جو حقیقت میں جس چیز کو حرام نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو تم حرام قرار دیتے ہو اور پھر اس پہ بحث مباحثے میں پڑھتے ہو، اور در حقیقت میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت سنگین گناہ سمجھ رکھا ہے اور جو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اس کو تم ایزی لے لیتے ہو، اس کے بارے میں تم توجہ نہیں دیتے ہو. تو ذرا غور کرو تو پتہ کیا چلا، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیا اور ان کو سمجھایا، تو کیا ہمارے لیے اس میں ایگزمپشن ہوگا؟ ہم اگر یہ گناہ کریں تو ہمارے لیے گناہ نہیں ہوگا؟ جبکہ ان کو جب سمجھایا جا رہا اور ہماری کتاب میں نازل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو بیان کر دیا گیا ہے، تو ہم اور آپ کے لیے تو ضروری اور لازم ہے کہ ہم، ان کے پاس تو پہلے سے حکم نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیے. اب ان کو پڑھ کے سنا دینے کے بعد ہمارے سامنے اس کتاب میں 1400 سال پہلے جو حکم واضح آ گیا ہے، اس کے باوجود بھی آج مسلمان سمجھے کہ نہیں بولے یہ آیتیں تو ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، ہم جو چاہے شرک کرتے رہیں، ہم جس کو چاہے، ہم اپنے ماں باپ کو جیسے چاہیں ان کو دھتکاریں، ان کے احسان کو ان کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دیں. یہاں تک کہ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان معاشرے میں مسلمان لوگ اپنے ماں باپوں کو لے جا کر جو سو اولڈ ایج ہوم میں جا کر چھوڑ کر آ رہے ہیں. کتنی بڑی لعنت کی اور کتنی بدبختی کی بات ہے، جن کو اللہ نے ماں باپ دیا ہے جو بوڑھے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے پاس اس حالت میں پہنچ جائے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، ولا تقولوا اف، یعنی ان کو جو سو اف تک مت کہو. یعنی حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ماں باپ تمہارے اس حالت میں پہنچ جائے کہ بوڑھے ہو چکے ہوں، اور جس حالت میں کہ جب جو سو ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انسان کو جو سو چڑچڑا پن آتا ہے، ان کے بار بار بات کرنے پر یا بات پر کسی چیز کو چڑھنے سے ہو سکتا ہے انسان کو جو سو اریٹیشن ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. یہاں جب حکم دے جا رہا ہے کہ ان کی ناراض کرنے والی بات پر بھی اف نہیں کہنا ہے، لیکن وہ کیسے بدبخت اولاد ہوں گے جو اپنے اولاد ماں باپ کو جو سو سنبھالنے کے دیکھ بھال کرنے کے بجائے ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، کوئی لے جا کر کسی چوراہے پر چھوڑ دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اتنی کیا کہیں اب اس کو. بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں، سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. جب ان کو حکم تھا تو ہمارے لیے بھی حکم ہے. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ذرا اپنے اعمال میں، اپنے عقائد میں، اپنے معاشروں میں ذرا غور کر کے دیکھیں، نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ہم شرک سے پاک ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو شرک سے بری ہے. کیوں کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ جس معاشرے سے ہم آتے ہیں، 99% مسلمان، بلکہ 99% تو اللہ جانے، لیکن بہرحال جو شرک میں اکثر پڑے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک، صبح سے اٹھ کے رات میں سوئے تک، اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے عقائد میں کہیں نہ کہیں پورا تو پورا یا تھوڑا تو تھوڑا شرک میں ہی ہم مبتلا ہے. صبح سے شام تک جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے عقائد ہے، سب میں جو سو کہیں نہ کہیں، بلکہ اکثریت میں بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہے. اور ہم کو جو سو اتنی ہی لاپرواہی کے ساتھ ہیں. تو یہ احساس جب ہو جائے ہم کو کہ یقیناً ہمارے معاشرے میں جو ہم ہے، جو ہم کو باپ دادا سے جو ورثے میں جو دین ملا ہے، جو سیکھ ہم نے سیکھی ہے، جو ہم نے آج جس معاشرے میں ہم آنکھ کھولے ہیں، ان معاشرے میں جو سو بہت سارے کام، اگر سارے کے سارے نہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو جائے، لیکن اکثریت جو کاموں کی ہے، اعمال کی ہے، عقیدوں کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو سو شرک میں لے جانے والی ہے. تو اس سنگینی کو سمجھ کر ہم اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو پرکھیں، ان کو قرآن و حدیث کے روشنی میں تولیں. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا. جیسے میں نے کہا نا، ہم کو تو یہ حکم ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو کچھ معاملہ کرتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. بہرحال انسان کو اللہ توفیق دے. اسی طریقے سے اولاد کا قتل نہ کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. چاہے ہم نے جو کچھ غلطی سے کیا ہو یا کر رہے ہوں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے توبہ کر لیں، سے باز آ جائیں، کیونکہ رزق کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی نے ہم کو بھی رزق دیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی رزق دے گا. اور یہ کہ کسی کو بھی قتل نہ کرو، چاہے جانتے ہوئے چاہے نہ جانتے ہوئے، چاہے اپنے ہاتھوں سے ہو، چاہے کسی اور کو پیسہ دے کر یا کسی اور کے ذریعے سے. آج کل جو سافٹ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جادو کرا کر،
यानी अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो आजकल एक ऐसे ऐसे दुकानें खुल गए हैं कि चंद हजार रुपए दे दो और सामने वालों को या तो तकलीफ में डालो, या तो उनको हलाक तक हो जाने का जरिया बन रहे हैं लोग, जादू करके करा कर। तो बहरहाल ये तमाम जरियों से अगर किसी ने आपने किसी को ईजा पहुंचाया, तकलीफ दिया, कत्ल किया, तो याद रखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको और हमको किसी को इख्तियार नहीं है किसी इंसान को कत्ल करने का या उसको कत्ल करने के रास्ते पे चलने का, सिवाय वो जिनको कत्ल करने की इजाजत है। और वो भी इजाजत किसकी? मिसाल के तौर पर अगर किसी ने जो सो कत्ल किया तो उसके बदले में कत्ल करना जो है वो आम इंसानों के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के खानदान में किसी को किसी ने कत्ल कर दिया तो उसके दूसरे खानदान वाले जाकर उस आदमी को जाकर कत्ल कर दें, ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां पर शरीयत की हुकूमत हो, सबसे पहले क्या है, जहां पर शरीयत निफाज हो वहीं पर इसके ऊपर जो हदें हैं वो उसी मुल्कों में और वहीं पर लागू होगा। जैसे हमारा मुल्क इंडिया है, वहां पर तो शरीयत नहीं है, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते किसी ने किसी के खानदान वाले को, रिश्तेदार को कत्ल किया तो वो जाके उसको कत्ल कर दे। ये हमारे पास नहीं है, बल्कि हम तो जो मुल्क का कानून है उसके मुताबिक चलेंगे। तो बहरहाल जहां पर ये इजाजत है वहां पर भी वो इंसानों को इजाजत नहीं है कि वो जाकर अपने तौर पर बदला ले। तो उस मुल्क के अंदर जो शरीयत का कानून निफाज है, वहां पर जो काजी है, वहां पर जो कोर्ट का सिस्टम है, वहां पर जो जस्टिस का सिस्टम है, उस सिस्टम में वो जज वगैरह जो है उन लोग मुकदमा चलाएंगे। उसके बाद उनका गुनाह साबित होने के बाद उन लोग की जिम्मेदारी लेंगे, ना कि इंसान अपने अपने तौर पर ये मामला करे। जैसे कि हमारे अतराफ में हम देखते हैं कुछ मुल्कों के अंदर लोग खुद इल्जाम लगाते हैं कि इन लोगों ने जो नबी की गुस्ताखी की और उसको खुद लोग ही मिलकर, जाहिल किस्म के लोग मिलकर उनको कत्ल कर देते हैं। ये हरगिज इजाजत नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये तो शरीयत के साथ बहुत बड़ा मजाक है। तो जो हुक्म, जो इल्जाम लगाएगा तो फिर उसके बाद में उसको सबूत लाना पड़ेगा और गवाह लाना पड़ेगा, और गवाह नहीं लाएगा तो उसको सजा मिलेगी। और जब गवाह लाने के बाद जुर्म साबित हो जाएगा तो जो हुकूमत है वो फैसला करेगी, ना कि इंसान अपने तौर पर। और अक्सर जाहिल किस्म के लोग मिलकर जो सो एक ने जो इल्जाम लगा दिया, बाकी के 50-60 जाहिलों ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। ये हरगिज़ इजाजत नहीं है, ये तो शरीयत का मजाक है। तो बहरहाल किसी नफ्स को कत्ल करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और उसी तरीके से फिर अल्लाह ताला ने जो आगे कह रहे हैं कि ये तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया जाता है ताकि तुम अकल रखने वाले लोग समझो। तो काश हम भी इस को समझ जाएं और अंदाजा करें कि इन चीजों के ऊपर जब इंसान अल्लाह से बचते रहेगा और इन गुनाहों से बचते रहेगा तो उस माशरे का क्या हाल होगा, कितना बेहतरीन माशरा होगा। यानी किसी माशरे के अंदर कत्ल व गारतगिरी ना हो, इंसान का खून, उसका जान, उसकी माल और उसकी इज्जत महफूज हो, तो कितना बेहतरीन माशरा होता है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।